6 मई 2025 एक ऐसा दिन जो भारत के इतिहास में एक और कदम था, राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ एक कठोर संदेश के रूप में। ऑपरेशन सिंदूर, एक सर्जिकल स्ट्राइक, एक स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स। आइए जानते हैं इस ऑपरेशन की पूरी कहानी। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में एक भयानक टेररिस्ट अटैक हुआ। 28 लोग वहां शहीद हो गए। इस हमले ने पूरे देश को झटका दिया। ये घटना थी एक निर्दोष हमला, जिसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर को एग्जीक्यूट किया गया। इस हमले के सिर्फ 14 दिन बाद 6 मई 2025 को इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर, एक ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन जिसका उद्देश्य था पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में छिपे टेररिस्ट कैंप्स को निशाना बनाना। इंडियन आर्म फोर्सेस ने 9 जगहों पर प्रेसिशन मिसाइल स्ट्राइक्स किए। सभी जगह टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में पहचानी गई थी। ऑपरेशन सिंदूर में एक बात बिल्कुल स्पष्ट थी, कोई भी पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटी टारगेट नहीं की गई। यह ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों के खिलाफ था। ये एक मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी रिस्पॉन्स था, यानी ये केयरफुली प्लान्ड एक्शन था जिसका उद्देश्य था टेररिस्ट थ्रेट को खत्म करना बिना किसी मिलिट्री टेंशन के एस्केलेशन के। इस पर पाकिस्तान का क्या रिएक्शन था? पाकिस्तान ने इन स्ट्राइक्स को कावर्डली अटैक बताया। उनका कहना है कि ये सिविलियंस के खिलाफ था। उन्होंने ये भी घोषणा की कि वो अपने समय और जगह पर इसका जवाब देंगे। पाकिस्तान के मुताबिक इन स्ट्राइक्स में कम से कम 3 सिविलियंस की मौत हुई और 12 लोग घायल हुए। ऑपरेशन सिंदूर भारत का साफ और स्पष्ट संदेश था, हम अपने नागरिकों के खिलाफ किसी भी आतंकी हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहलगाम के निर्दोष लोगों की शहादत का जवाब भारत ने प्रिसीशन के साथ दिया। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान को कैसे नहीं पता चला एंड हाउ डिड इंडिया पुल इट ऑफ? तो सबसे पहले इंडियन इंटेलिजेंस गैदरिंग, जानकारी जमा करना। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे रॉ, आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने टेररिस्ट कैंप्स की लोकेशन और उनकी एक्टिविटीज को क्लोजली मॉनिटर किया। हर मूव पर उनकी नजर थी। फिर आता है हाईटेक सर्विलेंस। इंडिया ने सैटेलाइट इमेजेस, ड्रोन्स और रडार सिस्टम्स का यूज करके पीओजे और पाकिस्तान के अंदर एग्जैक्ट टेररिस्ट कैंप्स आइडेंटिफाई किए बिना किसी पब्लिसिटी के, सब कुछ एक्सट्रीम सीक्रेसी में। फिर आता है प्रिसिशन स्ट्राइक्स, निशाने पर एग्जैक्ट वॉर। इंडिया ने अपनी टेरिटरी से ही मोस्टली लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जैसे ब्रह्मोस, क्रूज मिसाइल्स या हाईटेक ड्रोन्स का यूज किया, जिनकी स्पीड और एक्यूरेसी दुनिया भर में मशहूर है। जब आप दूर से स्ट्राइक्स करते हैं और ऑपोजिशन के एयर स्पेस वायलेट नहीं करते, तो उनका रडार या एयर डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाता। कहा जा रहा है ये भी कि यहाँ सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स को ही टारगेट किया गया है, कोलैटरल डैमेज से बचने की पूरी कोशिश की गई है। फिर आता है स्टेल्थ एंड सरप्राइज एलिमेंट। ऑपरेशन लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग्स में किया गया, जब एनिमी रडार और मॉनिटरिंग सबसे कम एक्टिव होती है। स्ट्राइक्स लाइकली इंडियन एयर स्पेस से ही लॉन्च किए गए थे, यानी प्लेन्स को पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुसने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये था एक नॉन इंट्रूसिव मेथड बिना डायरेक्ट टेरिटोरियल वायलेशन के। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड साइबर मेजर्स। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि इंडिया ने लाइकली इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और साइबर डिसेप्शन का भी यूज किया हो सकता है। ये ऐसे टेक्निक्स होती है जो ऑपोजिशन के रडार्स को टेम्परेली ब्लाइंड कर देती है या उनके सिग्नल्स को कंफ्यूज कर देती है। फिर आता है नो लार्ज स्केल ट्रूप मूवमेंट। यूजुअली जब कोई बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो ग्राउंड पर ट्रूप या टैंक मूवमेंट्स होते हैं, जिसे सैटेलाइट्स या स्पाइस ट्रैक कर लेती है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर एक मिसाइल बेस्ड क्विक स्ट्राइक था, जिसमें ग्राउंड पे कुछ भी विजिबल नहीं हुआ। ये एक क्लीन, क्वाइट एंड कैलकुलेटेड ऑपरेशन था। फिर आता है पाकिस्तान का डिले इन रिस्पॉन्स। स्ट्राइक्स के बाद भी पाकिस्तान इनिशियली कंफ्यूज थे, उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये एक्सप्लोजन कैसे हुआ। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर इतनी प्लानिंग और सीक्रेसी के साथ एग्जीक्यूट किया कि पाकिस्तान को पहले से अंदाजा ही नहीं लग पाया। एक और वजह हो सकती है पाकिस्तान की इंटरनल इश्यूज। शायद उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि इंडिया पीओजे के अंदर स्ट्राइक करेगा। ऊपर से वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज इंटरनली पॉलिटिकल या मिलिट्री इश्यूज में बिजी थी। ऑल्सो मिसाइल स्पीड और टाइमिंग। जो मिसाइल्स यूज किए गए उनकी स्पीड थी मैक 2 या उससे ज्यादा, यानी साउंड से 2 गुना ज्यादा तेज। जब तक ऑपोजिशन डिटेक्ट करते, स्ट्राइक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी। इंडिया ने टाइमिंग भी ऐसी ही रखी, रात के एंड या सुबह के अर्ली आवर्स में, जब मॉनिटरिंग वीकेस्ट होती है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं था, ये था एक टेक्नोलॉजिकल, स्ट्रैटेजिक और हाई इंटेलिजेंस ऑपरेशन। आपको क्या लगता है, क्या ऑपरेशन सिंदूर से रीजन में टेंशन बढ़ेगी या एक डेटरेंट बनेगा फ्यूचर अटैक्स के लिए? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच डिटेल्ड एंड फैक्ट बेस्ड ब्रेकडाउन्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।